मैंने रिसेंटली अपने चैनल में एक शॉर्ट स्टोरी राइटिंग इवेंट करवाया था, जिसको अनाउंस करते समय मैंने मजाक में कह दिया था कि एआई को यूज मत करना, लेकिन अगर कर भी दोगे तो मुझे कौन सा पता चलने वाला है। उस समय ये सेंटेंस बोल के मुझे बड़ा कूल फील हुआ था और अभी भी हो ही रहा है। लेकिन जब मैं एंट्रीज पढ़ने बैठा तो दिमाग में ये बात सताने लगी कि भाई जो मैं पढ़ रहा अगर वो सच में एआई जनरेटेड हुआ तो, इसलिए नहीं कि कहानी लेखन जैसी पवित्र कलाकारी में लोग एआई का यूज कर रहे हैं, जो कि मेरे नजरिए से मैं किसी भी आर्ट को ऐसे ही उच्च दर्जे पे रखता हूँ, लेकिन दूसरे लोग आर्ट के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या फिलोसफी रख रहे हैं, उससे मुझे क्या। मैं इस विचार से ज्यादा दुख में था कि अगर लोगों ने एआई यूज करके मुझे कहानियां भेजी है तो मुझे मेरा चूतिया काटे जाने जैसा फील हुआ। भेजने वाला मेरे पे हंस रहा होगा कि ले साले पढ़ ले कहानी, जो कि मैंने लिखी भी नहीं है। सेम यही फीलिंग मुझे इसमें भी आ रही थी कि अगर किसी ने पूरी कहानी प्लेजराइज कर ली हो, जो कि मुझे बाद में पता चला दो लोगों ने करी भी हुई थी। अब मुझसे ऑनेस्टली पूछोगे तो तब मैंने अपने दिमाग में इन लोगों को घिनौना जज किया हुआ था। अभी के समय में ये सारे अननेसेसरी थॉट्स से पीस कर चुका हूँ, क्योंकि क्यों भला इसमें इतना दिमाग खपाना। मैंने अपना काम तो कर ही दिया है ना, कहानी मांगी, कहानी आई और अपने थॉट्स रख दिए। अब राइटिंग प्रोसेस में क्या किया गया है वो क्रिएटर जाने। अगर उसका इरादा मुझे ट्रोल करने का था तो वो भी सही। यस, मैं ट्रोल्ड हो गया। हमेशा की तरह मेरा एआई को लेके भी कोई जोरदार टेक नहीं है। कोई एआई को यूज करके यूट्यूब की स्क्रिप्ट्स, सॉन्ग्स, डिजिटल आर्ट्स, फिल्म या नॉवेल्स लिखना चाहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई एआई की मदद से पॉपुलर मीडिया के एसेंस को कॉपी करवा के फटाफट नया आर्ट निकाले दे रहे हैं, क्योंकि क्रिएटर्स और बड़े से बड़े स्टूडियोज बिना एआई के भी ये चीज हमेशा से करते आ रहे थे। कॉर्पोरेट दिमाग का फॉर्मूला और रेपुटेशन को क्रिएटिव वर्क में घुसेड़ना बहुत आम बात है। अब बस अंतर इतना है कि कम मेहनत और बिना दूसरे इंसान की मदद से हो जाएगा। और वैसे भी खुद के लिए आर्ट बनाना और दूसरे से पैसे लेके उनके विजन को अपने आर्टिस्टिक टैलेंट से पूरा करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने पैसे लेके कई लोगों के लिए क्रिएटिव वर्क किए हुए, कंटेंट राइटिंग से लेके म्यूजिक वीडियो से लेके सॉन्ग मिक्सिंग तक। एंड प्रोडक्ट से मैं खुश था बिल्कुल, लेकिन पूरे प्रोसेस को मैं जब सोचता हूँ तो भीषण खुन्नस मचती है। मेरे लिए है ही नहीं वो काम। और फिर इधर ले लो, 150+ वीडियोस बना चुका हूँ जिसके मुझे अभी तक की एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली है। अब बड़े स्टूडियो को कॉपी कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता वाली बात कहना आसान है, लेकिन जिस पे बीतती है सिर्फ उसे समझ आता है। तो गेस व्हाट, मेरे पे बीत चुकी है। छोटे क्रिएटर का बड़ों को मिमिक करना फिर भी समझ आता है, बड़े क्रिएटर द्वारा छोटों का। मेरा नजरिया, अगर कोई मेरे स्टाइल को करने की कोशिश कर रहा है तो मेरे आर्ट ने उन्हें इंस्पायर किया और यही मेरा मकसद था। मुद्दा मेन यहाँ पैसे का ही है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। कोई एआई ऑटोमेटेड कंटेंट बना के इंटरनेट में डाले दे रहा है, और एआई अभी इतना पावरफुल हो चुका है कि यूट्यूब में डॉक्यूमेंट्री और वीडियो ऐसे स्टाइल की वीडियो तगड़े लेवल पे बना ले रहा है। और कुछ वीडियोस में तो तुम्हें पता है कि एआई है, फिर भी तुम उसे नजरें नहीं हटा पाओगे। जैसे वो एक ट्रेंड चल रहा है डार्क फैंटेसी वाला। अब ये सब डाल के कोई पैसे कमा ले रहा है तो मुझे इसमें कोई शिकायत नहीं है। मैं उल्टा ताली बजाऊंगा कि बढ़िया खेल गए, टेक्नोलॉजी को सही समय पे यूज करके तुमने अपना फायदा बना लिया है। अगर कोई आर्टिस्ट एआई यूज करके अपने आर्ट को एनहांस कर पा रहा है तो मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे पास एक नया टूल है, अब उसे तुम क्रिएटिवली यूज कर पा रहे हो तो बहुत बेहतरीन। उसकी मदद से बाकी आर्टिस्ट के वर्क को समझ के आर्ट के लिमिट्स को तोड़े दे रहे और एक्सपेरिमेंटेशन में कुछ नया आ रहा है, तो इससे बेहतरीन बात और क्या हो सकती है। पर अगर उसकी मदद से सेमी और कॉपीड कंटेंट बना रहे हैं तो मेरी तरफ से उबासी है। कुछ दिनों बाद वो मजा खत्म हो जाएगा, फिर सब आगे बढ़ जाएंगे। मेन ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाई है जिन्हें राइटर बनना है, मेनली क्रिएटिव राइटिंग करनी है, और उन्होंने डायरेक्ट एआई की मदद से लिखना चालू कर दिया है। अगर तुम्हें किसी के लिए काम करना है और उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो वो बात अलग हो गई है। या फिर तुम्हें कुछ ऑटोमेटेड कंटेंट को बल्क में निकाल के कुछ पैसिव इनकम का स्रोत बनाना है तो वहां भी बेहतरीन। मैं यहाँ सिर्फ उनकी बात कर रहा जो राइटर बनना चाहते हैं। तो मेरे पर्सनल आर्ट क्रिएशन की फिलॉसफी से तुमने अपनी ऑनेस्टी को खा डाला है। मुझे नहीं पता कि एआई राइटिंग में कैसे वर्क करता है, लेकिन तुम मुझसे बैठ के अपनी राइटिंग करवा रहे हो तो तुम्हारा राइटिंग स्टाइल या वॉइस कैसे डेवलप होगा, खासकर तब जब तुम मैच्योर हो। और मेरे लिए सबसे फन एस्पेक्ट यही है, राइटिंग वॉइस के अंदर ढेर सारी चीजें आती है जिनका फंडामेंटल लेवल पे तुम्हें कभी ज्ञान ही नहीं हो पाएगा। जैसे चलो मेरे फेवरेट एस्पेक्ट को ले लेते हैं, वर्ड चॉइस या वोकैबुलरी। तुम्हारी राइटिंग को सर्टेन फ्लेवर देने का सबसे बड़ा रोल होता है कि तुम किन शब्दों को कैसे इस्तेमाल करते हो। जैसे मैं तुम्हें कुछ अपने फेवरेट वर्ड्स बताता हूँ जिनको मैं अपने यूनिक वॉइस बनाने के लिए यूज करता हूँ। ऊट पटांग, तंखवा, उड़न खटोला, छीछा लेतर, बतंगड़, खुरपेच, धजिया, फिसड्डी। तुम अगर मेरे चैनल में मेरी कॉमेडी स्टाइल की वीडियोस देखते आ रहे हो और तुमने चाहे इन वर्ड्स का यूसेज ना भी ध्यान दिया हो, लेकिन तुम्हें एहसास होगा कि ये सारे शब्द रैंडमली उठा के मैंने बस नहीं रख दिए। ऑब्वियसली इसमें गू, लेड़ा और पिछवाड़ा भी ऐड है। तो ऐसे रैंडम वर्ड्स कहाँ से आ गए और इसमें क्या यूनिक स्टाइल हो गई, तो वही तुमको बताने जा रहा हूँ, जिससे मेरा थॉट प्रोसेस तुम्हें शायद क्लियर हो जाए। शब्दों को मैं 4 क्वाड्रेंट में बांटता हूँ। पहले क्वाड्रेंट में वो शब्द जिसकी मीनिंग लोगों को पता रहती है और उन्हें वो अपनी रोज की दिनचर्या में इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे आग, हाथ, आंख, आसमान, सितारे। दूसरे क्वाड्रेंट में वो शब्द जो दिनचर्या में इतना चाहे इस्तेमाल ना किए जाए, लेकिन क्रिएटिव राइटिंग जैसे पोएम, सॉन्ग्स में बहुत कॉमन यूज होते हैं, जैसे चैन, खुमारी, गर्दिश, सनम, मल्लिका। तीसरे क्वाड्रेंट में वो शब्द होते हैं जो कठिन हिंदी के शब्द होते हैं, जिसमें से कहो काफियों को उन शब्द के बारे में पता भी ना हो, और अगर पता है तो उसे तुम दिनचर्या में यूज करो या लिखाई में, साफ दिखेगा कि हाँ भाई पढ़ा लिखा आदमी है। जैसे आवश्यकता, आश्चर्यचकित, विडंबना, विशाखानंदन, कुंजी पटल, कर्कश। और आखिरी क्वाड्रेंट में वो शब्द जिनको लोग अच्छे से जानते होते हैं लेकिन वो ना तो दिनचर्या में इतना इस्तेमाल होते ना लिखाई में, जैसे दशमलव, मोमिया, ऊंद बिलाव,
फोड़े फुंसिया। तो तुम्हें साफ दिख रहा होगा कि अगर मुझे कुछ क्रिएटिव राइटिंग करनी है तो आंख बंद करके फोर्थ क्वाड्रेंट में आने वाले शब्दों को यूज करूंगा। थर्ड वालों को मैं कॉन्स्टेंटली सीखता रहता हूँ जिससे मेरी वोकेबुलरी और स्ट्रांग हो जाए, और सेकंड को जितना हो सके उतना अवॉइड करता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसी इजी टू एक्सप्लेन टाइप की वीडियो बनाने में काम आता है। अब ये बिल्कुल बेसिक सिलेक्शन वाली बात हो गई। इसके बाद प्रॉपर नाउन स्किन वोवल्स को यूज करने से वियर्ड सेंटेंस फ्लो होता है, कौन से कॉन्सोनेंट एक दूसरे के इर्द गिर्द रहने से प्यारे साउंड करते हैं और कौन से घिनौने साउंड करते हैं, क्योंकि घिनौने शब्दों का भी लगातार इस्तेमाल करना अलग कला है। पिछले पैराग्राफ में मैंने इर्द गिर्द बोला है, वो खुद एक सर्टेन टाइप के वर्ड कैटेगरी में आता है जिसका नाम मैं नहीं बताने वाला, पर एग्जाम्पल के तौर पे लई पूंजी, कूड़ा करकट, हीरे जवाहरात, ये सब उसी के अंदर आते हैं। कुल मिला के मैं बस यहाँ ये दिखाना चाहता कि एक वर्ड चॉइस के टॉपिक के अंदर ही अपार चीजें लर्न और खुद को डेवलप करने की है, जिसकी वजह से सिर्फ एंड प्रोडक्ट ही नहीं, ये लर्निंग प्रोसेस भी फन हो जाती है और तुम उसको स्किप करने की सोच रहे हो। अब आगे तुम खुद इस पे विचार करो बैठ के कि हाँ, तुम एआई की मदद से बेस्ट बिना ग्रामेटिकल एरर के तगड़ी राइटिंग कर सकते हो, लेकिन आर्ट में जब तुमको एक्सपेरिमेंट करना होगा तो तुम्हें अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा। मेरा दोस्त एआई को कभी कभी अपनी राइटिंग को एनहांस करने के लिए यूज करता है और वो मुझे बता रहा था कि एआई की वजह से उसका कॉन्फिडेंस खुद से जीरो हो गया है, क्योंकि सारी स्किल मशीन के पास है। जैसे ही तुम्हारे हाथ से गायब तो तुम खुद को एक्सप्रेस करने से भी कतरने लगोगे। इस चीज को लेके मुझे बस इतनी बात कहनी थी। अब आते हैं अगले स्टोरी राइटिंग इवेंट में। तो मेरे पास देखो 2 आइडियाज हैं। पहले तो मैं सिंपली दोबारा स्टोरी राइटिंग इवेंट करने जा रहा हूँ क्योंकि काफी लोगों ने कमेंट में इंटरेस्ट दिखाया था, तो भाई लिखना चालू कर दो अपनी कहानी। पिछली बार की तरह मैं कम्युनिटी पोस्ट में लिंक डाल दूंगा जिसमें तुम अपनी एंट्री सबमिट कर सकते हो। लास्ट डेट मुझसे बार बार ना पूछना, मैं बता दूंगा। मैक्स वर्ड्स 1000, इससे ज्यादा लिख दोगे तो भी मैं पढ़ ही दूंगा, लेकिन पूरी नॉवल ही भेज दोगे तो मैं हार मानता हूँ। अब आते हैं दूसरे आइडिया में। मुझे हॉरर में वो आइडिया काफी बढ़िया लगता है जैसे एक टाउन है जो पूरा का पूरा अजीबो गरीब हॉरर चीजों से भरा पड़ा हुआ है। जैसे टाउन में एक ऑडिटी शॉप है जहाँ सिर्फ और सिर्फ कर्स्ड ऑब्जेक्ट मिलते हैं, या फिर जैसे वो जो बिजार एडवेंचर में एक गली थी जहाँ पे वो लड़की की आत्मा फंसी होती है, या फिर कोई भी एक अर्बन लेजेंड ले लो कि एक सोसाइटी के लोग अपने अपार्टमेंट की जगह छत में रहते हैं और नीचे आने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है, वो अपने अपार्टमेंट के छत के कनेक्टिविटी में घूमते रहते हैं। तो मैं चाहता कि हम सब मिलकर एक ऐसा ही टाउन क्रिएट करते हैं, उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग करते हैं। तुम उस टाउन के लिए अपना एक धाकड़ वियर्ड बिजार आइडिया पेश कर सकते हो, या फिर तुम उस टाउन का कोई एल्ड्रिच गॉड का लोर लिख लो, कोई मॉन्स्टर लिख लो, वियर्ड भूत चुड़ैल, पूरी मिथोलॉजी बैठ के क्रिएट कर सकते हो। बस ऐसे करना कि तुम उस टाउन के एक सर्टेन डिस्ट्रिक्ट को जितना हो सके उतना डेवलप कर रहे हो, जिससे बाकी लोगों को भी फ्रीडम मिल जाए। इसके लिए मैं एक अलग से कम्युनिटी पोस्ट बना दूंगा जहाँ पे तुम अपने आइडियाज की उल्टी कर सकते हो, या फिर इसी वीडियो के कमेंट्स में तुम वर्ल्ड बिल्डिंग लिख के अपना आइडिया बताने लग जाओ। मैं कभी उस टाउन के सारे आइडियाज को मिला के एक वीडियो बना दूंगा और वो हम सबका कोलैबोरेटिव हॉरर टाउन हो जाएगा, जिसमें जितना मन उतनी डेप्थ हम लोग अपने आप से ऐड कर सकते हैं। बाद में कभी उसको लेके कुछ और क्रिएटिव चीज करनी हो, जैसे D&D कैंपेन में यूज करना हो, तो लगे वो भी हो जाएगा। बाकी इसको लेके आगे मैं और डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलो अब हो गया इस वीडियो का। खुश रहो अपनी जिंदगी में। जा रहा मैं अब सोई मोई। बाय।